आत्मा के साथ एक हो सके। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत आनंदित हो, परंतु अचानक आपके जीवन में दुख आ सकता है। वो दुख नहीं जा रहा। आप कई साल, आप शुरुआती दिनों में जब आप प्रभु के पास आए, आपने छुटकारे को पाया, है ना, आपने बहुत सारी बरकतों को पाया, परंतु बीच में आप अपनी बरकतों को देख रहे हैं कि वो मेरे जीवन से हट रहा है। मेरा स्वास्थ्य जो ठीक ठाक था फिर से खराब हो रहा है। सो आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं परमेश्वर की आत्मा से अलग हो रहा हूं। जो मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ एक थी, वो अब दो हो रही है। मैं और परमेश्वर की आत्मा अलग हो रहे हैं। इस बात पे आपको विचार करना होगा। हालेलुया। जानते हैं ये चीजें, परमेश्वर की आत्मा कब आपसे अलग होती है, कब आप एक आत्मा नहीं हो पाते हैं, आप अलग अलग कब हो जाते हैं पता? आप जब आप संगति को नहीं करते हैं। बाइबल कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब है यदि आप संगति में बराबर रहेंगे, जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, तभी आप उसकी आत्मा के साथ एक बने रहेंगे। जिस क्षण, जिस समय आप प्रभु की संगति से आप दूर होते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा से दूर हो जाते हैं। अब आप एक नहीं परंतु अलग अलग हो जाते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं एक बात, इस दुनिया में यदि आप जी रहे हैं तो आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ जीना होगा, तभी सारे चीजें आपके जीवन में संभव हो पाएंगी। अन्यथा आप कुछ ना कुछ बिगड़ते हुए, है ना, खराब होते हुए आप देखते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य ही है उसके बच्चे अच्छे से रहें, है ना। यीशु मसीह इस धरती पर आने का मतलब केवल ये नहीं कि वो आपको केवल स्वर्ग ले जाए, आप इस जगह में आप बीमारी में रहें, गरीबी में रहें, श्राप में पड़े रहें, आप गरीबी की अवस्था में पड़े रहें, आपके पास अच्छी बुद्धि ना हो, आप पढ़ाई में वीक रहें। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा है। क्या आप कभी सोचे हैं कि एक पिता की अपने बच्चे के लिए इच्छा होगी कि मेरा बेटा गरीबी में रहे, श्रापित रहे, मैं इसको एक अच्छा घर बहुत बना के दूंगा कुछ सालों बाद, है ना। उसके पास है क्षमता, परंतु वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको गरीबी में रखे, हाँ मैं कुछ साल बाद इसे दूंगा अच्छा घर, मैं इसे कुछ साल बाद शान से रखूंगा। नहीं, ऐसा वो पिता नहीं सोचता अपने